हेलो दोस्तों, ये लगभग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है जेई मेंस में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा ये मोटिव है आपको सिखाना कि कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट और कई सारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाए, रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी पूरा, ठीक है ना। और मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एक एक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ प्रॉपर। सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं, नीट वाले भी बच्चे देख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो रिएजेंट आपका चेक करेंगे, आपका रिएजेंट नॉलेज कितना है, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखेंगे, तो हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। अभी बताते हैं, ये सॉल्यूशन भी है, पूरा लिख के सॉल्व करा है। यहाँ पे डायरेक्ट है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, वही बताएंगे। देखो ये पहले स्टेप में H2PD गिवन था C2H5OH के साथ। तो यहाँ पे H2PD क्या करेगा ना, ये क्या कर देगा, NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देता है। मतलब कभी भी H2PD दिख गया, NO2 है तो NH2 में चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे NH2 हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में एस्टिक एनहाइड्राइड था। एस्टिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये बना है। मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखा देता हूँ, अगर वहाँ पे आपको डाउट हो रहा है तो ये है एस्टिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी आता है लिख के। तो देखो ये भी लिख दिया। इसमें क्या होगा, ये OH है, यहाँ पे NH2 है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों है, अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिया होता है ना, तो इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है। क्यों आता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके पॉजिटिव अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ, ऐसे ओपन हुआ, फिर इस पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ऐसे, फिर ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। नेगेटिव हमेशा वापस आता है, फिर लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। कहोगे ये क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रो है, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को कम देना चाहेगा। कहोगे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, क्या लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, समझ गए बात। तो ये नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तुरंत डोनेट कर यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे आएगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड हमारा, ये वाला पोर्सन आके यहाँ जुड़ गया, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया, आंसर हो गया। अगर मान लो एक्सेस में गिवन होता है एस्टिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर भी यही पोर्शन जुड़ जाता है OH के साथ, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, एस्टिक एनहाइड्राइड है। अब यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे बात आती है ये अटैक करेगा कि ये अटैक करेगा। अब देखो अटैक कौन करेगा पता है, ये वाला। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर जो है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ का लोन पेयर तो रेजोनेंस कर नहीं रहा है। अगर यहाँ होता तो इनके साथ रेजोनेंस करता। तो यहाँ पे हमारा ये आएगा, यहाँ पे फिर से ये वाला पोर्शन पूरा जाके जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे यही आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एनिलीन है, इसको एनिलीन बोलते हैं, ये भी याद रख लेना, क्या पता आपको एग्जाम में नाम लिख के देते। फिर एस्टिक एनाहाइड्राइड है, फिर Br2 एसिड के साथ है। तो ये तो कहानी समझ आ गया, यहाँ पे ये जुड़ना है, ठीक है ना। अभी ऊपर करते हैं, Br2 एस्टिक एसिड गिवन है, एक स्टेप आगे है। तो एस्टिक Br2 क्या करेगा, Br प्लस देगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पैरा पे जुड़ जाएगा, आर्थो पर भी जुड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो आर्थो ग्रुप कौन होता है, इसके बगल आर्थो, इसके बगल मेटा, मेटा के बगल पैरा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो मेटा पे डायरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये Br प्लस, पहले हमने पैरा जोड़ा फिर आर्थो जोड़ा, लेकिन स्टेबल जो होगा मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। समझ गया, समझ गए होगे। तो ये वाला मेजर हुआ। अगले क्वेश्चन है, बेंजीन है। पहले स्टेप में कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, NO2 प्लस जाके जोड़ देगा। देखो सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है, एक ही जैसे लग रहे हैं, तो NO2 को जोड़ दिया। अगले स्टेप में Cl2HCl3 गिवन था, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो GOC मैंने पूरा पढ़ा रखा है IITN थिंकिंग चैनल पे। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है ना, दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो जिनको ऑर्गेनिक का ABCD नहीं आता, मतलब बिल्कुल नहीं आता, वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना सबसे पहले, ठीक है ना। IITN थिंकिंग चैनल पे पढ़ा रखा है, लिंक दूंगा कैप्शन में। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर GOC पढ़ना, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना। अगर जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है तो वो इस कनेक्टिविटीज़ पढ़ना, कभी दिक्कत नहीं होगी, मैंने पढ़ा है। अगर जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा आता है तो GOC पढ़े, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, ठीक है ना, कभी दिक्कत नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। और बेस्ट वन क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बनाया, वहाँ पे बहुत सारे ट्रिक टेक्निक मिल जाएंगे, आप उसे देखना। तो देखो अगले स्टेप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, फिर ये क्या करेगा, मेटा पे यहाँ पे जाके क्लोरीन को जोड़ दिया, यहाँ Cl2AlCl3 था ना, तो ये क्लोरीन प्लस को यहाँ पे जोड़ दिया। अगले स्टेप में FeHCl गिवन था, ये क्या करेगा,
NO2 को रिड्यूस कर देता है, NH2 में चेंज कर देता है, बस। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन था, वही पूछा था, ये 4 रिएक्शन आपको गिवन था, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट। ये 4 रिएक्शन गिवन थे। देखो NH2 NO2 HCl अगर गिवन होता है ना, तो ये NH2 किस में बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में बन जाता है, ठीक है ना, डाइजोनियम साल्ट में। अब डाइजोनियम साल्ट अगर बन गया भाई, तो अब ध्यान देना अगले स्टेप में क्या होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप। N2 एक लिविंग ग्रुप होता है। ये इसे बाहर निकालो, ये पता करने के लिए स्टेबल है कि नहीं, इसे बाहर निकालोगे तो ये कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन देखो, ये स्टेबल R है, अल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है जो कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आगे रिएक्शन हो जाएगी, H2O एक्वस में रिएक्शन हो रही, तो ये H2O यहाँ पे लग जाएगा। मतलब ये हमारा क्या था, ज़्यादा स्टेबल नहीं था, तभी तो रिएक्शन आगे गई नहीं। अगर स्टेबल होता तो यहीं रुक जाता। अगर मान लो किसी के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, तो क्यों जाएगा नौकरी करने, कमाने, ठीक है ना। नौकरी करने तभी जाएगा ना जब उसके पास पैसा नहीं होगा। तो इसके पास क्या है, पैसा कम था, मतलब स्टेबल कम था, इसलिए रिएक्शन आगे हो गई। कैसे पता चला, इस स्टेप से पता चला कि ये कार्बोकैटायन जब इसे निकाले बना, तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था, फिर ये H2O से रिएक्शन किया। अगला देखो, सेम कहानी करना है, N2 प्लस Cl बना दिया। अब ये पता है करना, ये अमीर है गरीब है, इसे निकाल दो। ये देखो, ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो भाई पता चला ये अमीर था, तो ये स्टेबल बना। अब आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी प्रॉपर सोल्यूशन IIT थिंकिंग चैनल पे आपको मिलेगा, वहाँ पे लिख के बताया है। बाकी और सारे क्वेश्चन, ट्रिक, टेक्निक सब मिलेगा वहाँ पे, देखना, ठीक है। थैंक यू।